हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल मुस्तफ़ा। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे संख्याएं हैं तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्याएं, एक वास्तविक संख्या, और एक अवास्तविक संख्या होता है, अवास्तविक संख्या। दो प्रकार से होती हैं। ऐसी संख्या जो काल्पनिक होती है, काल्पनिक, तो जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं उसी को हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये अपने मन से कुछ भी सोच लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे हमने कहा करड़ी में -16, तो ये क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं, क्योंकि 16 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन माइनस अंदर आपका रह जाएगा अंदर, इसलिए √-16 ये क्या है? अवास्तविक संख्या है। -12 ये भी अवास्तविक संख्या है, क्योंकि ये सभी के सभी क्या हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं। तो जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याओं को अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब जितनी भी संख्याएं ये होती हैं जिसका अपना कोई मतलब होता है, ऐसी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। अवास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जैसे अपने मन से कुछ भी सोच लेते हैं और जिसका कोई मान नहीं निकलता है। तो ऐसी संख्याएं, जैसे करड़ी में √-16 है, ये क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं इसी को अवास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो जितनी परमेय संख्याएं हैं और अपरमेय संख्याएं हैं, सभी परमेय संख्या और सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब परमेय और अपरमेय क्या होता है? परमेय संख्या, परमेय संख्या, और एक है आपका अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसे जो परमेय होंगी वो अपरमेय नहीं हो सकती, और जो अपरमेय है वो परमेय नहीं हो सकती। परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम इस रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q जो है नॉट इक्वल 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। और जहां p और q आपके क्या हैं? पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक। q भी पूर्णांक होना चाहिए और p भी पूर्णांक होना चाहिए। अगर इस शर्त का पालन हो रहा है तो वो आपका परमेय संख्या है। नहीं हो पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या होगा। कोई भी ऐसी संख्या, जैसे मान लेते हैं 3, कोई भी ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख दिया जाए, ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो सभी के सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं और सभी के सभी अपरमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। अपरमेय संख्या, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या दिया 3 दशमलव, जैसे आपका है 1/0, तो यहाँ पे देखिए हर में 0 आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पे कहा है कि q 0 नहीं होना चाहिए, और q अगर 0 आ गया तो वो आपका परमेय संख्या नहीं है। और परमेय संख्या नहीं है तो वो कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। अब जैसे पाई भी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। जैसे 3.14328 ऐसे कुछ भी आता रहे, यानी कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, ये पता नहीं चल पा रहा है, कोई भी संख्या आ रही है, तो ऐसी संख्याएं भी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कौन सी संख्या आएगी, कितने संख्या का रिपीट हो रहा है, इसका जब पता नहीं होता है तो ऐसी संख्याएं भी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे अभी मान लेते हैं हमने कहा कि 1/3 ये क्या है? एक परमेय संख्या है। अगर हम इसको भाग दें तो ये आएगा
0.3 त्रिक का 9, 1 आया 10 हो गया, 0.33, ये इसी तरह आता रहेगा। तो ये भी आपका क्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसके बारे में हमें जानकारी है। तो यहाँ 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, हमें ये जानकारी है। जब दशमलव के बाद पता हो कि हाँ ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे मान लेते हैं लिखा 0.75 75 75 इस तरह है, तो देखिए यहाँ पे 75 क्या हो रहा है, बार बार आपका रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आ जाए 0.1 2 3 4 5, फिर आ जाए 1 2 3 4 5, फिर आ जाए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कौन सी ये वाली संख्याएं क्या हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही है। एक निश्चित संख्या यही है वो संख्याएं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जिसका आता ही पता ना हो, 3 दशमलव जैसे 2.1 4 1 7 8 2 2 2 4 3 3 8 7 5, जिसका पता ही ना हो कि कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका यहाँ पे हमने लिखा 1/0, तो अगर हम कहें 0/1 तो क्या है, ये एक परमेय संख्या है, तो इसे हम 0 को 0/1 लिखें, चाहे 0/2 लिखें या कुछ भी इसके हर में लिख सकते हैं। तो ये 0 आपका क्या है, 0 एक परमेय संख्या है, 0/5 एक परमेय संख्या है, जबकि 1/0 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अब जैसे कोई भी अभाज्य संख्या अगर करड़ी के अंदर हो जाए, जैसे 2, तो इसका भी वर्गमूल बाहर नहीं निकल रहा है, तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 16, √16 क्या है, एक परमेय संख्या, क्यों, क्योंकि √16 का अगर हम निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा 4, लेकिन अगर हम कहेंगे √19 क्या है, तो ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। आपका √21 है, ये भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अब जैसे हमने कहा कि √25 ये क्या है, एक परमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि ये 5 बाहर निकल जा रहा है। तो ये सभी परमेय संख्याएं और ये सभी अपरमेय संख्याएं, इनके योग को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम परमेय संख्याओं में पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, परमेय संख्या के अंतर्गत। तो प्राकृतिक संख्याएं गिनती की जो संख्या होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जिनसे हम किसी वस्तु की गणना करते हैं उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। भाई 0 से तो हम किसी वस्तु को गिनना शुरू नहीं करते हैं, किसी वस्तु को गिनने की शुरुआत हम हमेशा कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगला है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अगर इसी प्राकृतिक संख्या में, इसी प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6, अगर इसी प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो अब ये जो प्राप्त संख्याएं हैं ये सभी के सभी कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस भी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या का नाम लिया जाएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता और ना ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं ज्ञात
की जा सकती है। इसको मिटा देते हैं। आगे है सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। जिसे 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे ही सम संख्या कहते हैं, उसे ही इवन नंबर्स कहते हैं। अब आपका आ गया विषम नंबर, विषम संख्याएं। विषम वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग दिया जाए तो पूरी तरह विभाजित ना हो, कुछ ना कुछ शेषफल आ जाए, तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक। ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। तो सबसे बड़ी विषम संख्या या सम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी सम संख्या या विषम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और ये सभी के सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। और अगर ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं तो क्या है? ये वास्तविक संख्याएं भी है। इसमें हम पूर्णांक के बारे में पढ़ लेते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी के सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इसी प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगे। तो सभी के सभी पूर्ण संख्याएं, और उसके बाद इधर माइनस में लिख दे -1, -2, -3, -4 अनंत तक। ये सभी संख्याएं पूर्णांक हैं। ठीक है, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। और ये आपका क्या है? ये पूर्ण संख्याएं भी हैं आपकी। और इसमें ऋणात्मक भी होता है। तो ये आपका जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है आपका, इंटीजर्स। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। और इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो ये आपका क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और 0 एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 0 ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये सभी के सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। और ये सभी के सभी परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये सभी के सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकता है। और 0 ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं हैं तो इनको हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ये वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी संख्या को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका 2 है, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, अनंत तक। ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। क्योंकि इन संख्याओं को कोई भी संख्या काट नहीं सकती है। ये केवल कट सकते हैं तो एक या स्वयं से कटेंगे। एक से काटेंगे तो बार बार वही आएगा आपका, यानी ये केवल अपने आप से ही कट सकती हैं। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं या संख्या। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका है 4, 6,
8, 9, 10, 12, 14 अनंत तक, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि ये संख्याएं एक से भी कट रही हैं, स्वयं से भी कट रही हैं और इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो रही हैं, इसीलिए इसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और 1 क्या है? 1। तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है? क्योंकि भाज्य संख्याएं उसे भी कहते हैं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ये 4 है तो 4 का 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड 1 है, इसका 4 है और इसका एक गुणनखंड जो है 2 भी है, यानी 1 और 4 के अलावा 2 भी, यानी जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं और जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 का केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, एक तो 2 खुद है और एक आपका 1 है। 5 है तो 5 का एक गुणनखंड 5 है और उसका जो है एक जो है 1 है, यानी इसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है। और एक ऐसी संख्या है जिसका केवल 1 ही गुणनखंड है, 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है, 1 गुण 1 यानी 1 ही गुणनखंड है, इसलिए 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। और ये सभी के सभी संख्याएं जो यहाँ लिखी गई हैं सभी के सभी परमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम इसे भी p/q के रूप में लिख सकते हैं और अगर ये एक परमेय संख्या है तो इसे वास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो इसे वास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो हर वो संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं। q 0 नहीं होना चाहिए और जहाँ p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होना जरूरी है। अगर p और q दोनों में से कोई भी एक पूर्णांक नहीं है तो वो परमेय संख्या नहीं होगा। परमेय संख्या के लिए जरूरी है कि जो आपका अंश और हर में है दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक पूर्णांक नहीं है तो परमेय संख्या नहीं होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।